मुझे लगता है कि आप सबको इंतजामिया की तारीफ करनी चाहिए कि वो कितनी सिंसियर है, कितनी संजीदा है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों के वेलफेयर के लिए। देखिए, एक दो तरह के दुश्मन होते हैं, एक जो दुश्मन सामने से आके लड़ता है, एक इनविजिबल दुश्मन होता है। और जब दुश्मन सामने दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने आज सब कुछ करना है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ करना है। और ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं क्वारंटाइन, ये वर्ड हमने सुना और महसूस किया था 2020, 21, 22 में जब कोविड आया था। ये वर्ड क्वारंटाइन इस एपिसोड के पास यूज नहीं हो सकता। ये क्वारंटाइन नहीं है, ठीक है, क्वारंटाइन नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा लोकलाइज एरिया है जहां पे अनप्रेसिडेंट डेथ हुई है, 17 डेथ हो चुकी हैं। और हमें ये भी पता है और हमारी रिपोर्ट्स बोल चुके हैं कि ये वायरस नहीं है, बैक्टीरिया नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करूंगा, मैं क्यों कह रहा हूँ ये इन्फेक्टिव डिजीज या वायरस और बैक्टीरिया नहीं है। पहली बात, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं बड़े प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स की, कंट्री के इंस्टीट्यूट्स की, जिसमें उन्होंने क्लियरली रूल आउट किया है एनी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। ये तो रिपोर्ट्स की बात आ गई। मैं रिपोर्ट के आने से पहले की बात करता हूँ। पहले केस हमारे पास आए थे 7 दिसंबर को। 7 दिसंबर से हमारे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल वर्कर, हमारे हेल्थ केयर वर्कर इन पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हैं। मैं और मेरी टीम बदाल विलेज में कई बार आ जा चुके हैं और वहाँ बैठ चुके हैं। हम पूरा दिन बिता चुके हैं। ना तो मेरा कोई डॉक्टर आज तक बीमार हुआ है, ना मेरा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार हुआ है, ना मैं बीमार हुआ। मैं मोहम्मद असलम और जो फजल, मैं तो उनके गले मिलता था। मोहम्मद फजल से मैं कल भी गले मिला हूँ। तो अगर ये इतनी इन्फेक्शन होती तो डॉक्टर भाटिया को अभी तक कुछ ना कुछ हो गया होता, मेरे हेल्थ केयर वर्कर्स को हो गया होता, हमारी टीम को कुछ हो गया होता, हमारे सीएमओ की जो टीम बैठी हुई है उनको कुछ हो गया होता, हमारे एपिडेमियोलॉजिस्ट जाते हैं इनकी टीम को कुछ हो गया था। और ये बीमारी अब तक वो बदाल से निकल के कंडी से निकल के पलमा से निकल के रजौरी से निकल सुंदरबन तक पहुंची होती है। और 1.5 महीने की बात हो गई है। सो ये सारे सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस एडेड बाय द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, हम वी आर श्योर दैट इट इज नॉट एन इन्फेक्टिव प्रोसेस। सेकंड बात आती है कि जिला इंतजामिया ने क्यों इनको उठाया। देखिए, जिला इंतजामिया ने उठाया क्योंकि वो बड़ी संजीदा है अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए। अब ये क्वारंटाइन नहीं है, ये हम एक लोकलाइज्ड एरिया है जहां पे हमें लग रहा है कि कुछ खाने में, कुछ पीने में, कुछ ऐसी चीज है जिससे ये लोग बीमार हो रहे हैं। अब उन लोगों को उनके घरों से निकाल के एक सेफर प्लेस पे लाया जा रहा है। सेफर प्लेस में सबसे पहले हॉस्पिटल में लाया जा रहा है ताकि इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जा सके। अगर इनको जरूरत पड़ती है तो इनको मेडिकल केयर भी दी जा सके। डॉक्टर साहब, कितने लोगों को जो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है भी मैं सेकेंडरी वर्ड यूज करूं, पहले मैं कहूंगा उन लोगों को एक सेफर प्लेस पे शिफ्ट किया। एक ऐसा एरिया जहां पे हमें लगा है कि कोई एंडेमिक कुछ खतरा है, कुछ खाने में है, कोई पीने में है, कहीं पे भी है, जो भी आइडेंटिफाई होना है, बट इट इज नॉट इन्फेक्शियस। तो हमने उन लोगों को, देखिए 17 डेथ हो चुकी है, वी डोंट वांट 18th, हम 17 का आंकड़ा 18 पे नहीं जाने देना चाहते। इसलिए हमारी जो सरकार है बहुत सीरियस हो गई है और उन्होंने उन लोगों को उठा के एक सेफर जोन में डालने का किया। इस ऑर्डर के साथ जो जिला इंतजामिया निकाला है, डरने की कोई बात नहीं है। कितने लोगों को 20 लोग आए, जितने भी आएंगे पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका वेलफेयर देखने के लिए, उनका सेफ्टी देखने के लिए तैयार है। जो कल हमें कंडी से एक पेशेंट शिफ्ट हुआ था, एजाज अहमद नाम का 22-25 साल का लड़का था, यंग बॉय था। मैं उससे भी परसों बदाल में था, मेरे पास उसने आगे हाथ में मिलाया, मेरे से मिला बदाल में। वो सीएम साहब के विजिट के दौरान भी मुझे मिला वहाँ पे। तो कल शाम को हमारे पास रेफर होता है कि उसका यूरिनरी रिटेंशन, पेशाब का रुक जाना उसके। और जब हमारे पास आ गया तो उसके जो वही सिम्टम आए थे जो पहले फजल की फैमिली में थे, वही फैमिली जो जटी में हुए और वही जो अपने मोहम्मद असलम की फैमिली में हुए थे। तो सेम सिम्टम जो मोहम्मद एजाज की आए। हमारे डॉक्टर्स की टीम वहाँ मौजूद थी, सारे सीनियर डॉक्टर थे, एचओडी थे। उन्होंने इमीडिएटली उसको मॉनिटर किया, सीटी स्कैन किया। और तो सीटी स्कैन नॉर्मल था, लेकिन विद इन हाफ एन आवर उसका जो कॉन्शियसनेस का लेवल गिर गया, जिसको हम जीसीएस स्कोर बोलते हैं, वो 7 पे चला गया। तो वो 7 से नीचे 5-6 चला जाए तो डेथ। बेसिकली जब से ये इंसिडेंट स्टार्ट हुए, आई एम डॉक्टर शुजा कादरी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट. So medical college was given the responsibility of doing the surveillance of this area since the beginning of the incident, and simultaneously to give an expert opinion, do an detailed epidemiological investigation to rule out what is the probable cause of this death. So once we started our investigations under our worthy principal, Professor Dr. A.S. Bhatia sir,
We made a team of healthcare people where I was heading the team and we went to the area. So जो हमारा जो epidemiological investigation होता है, there are different steps involved in the epidemiological investigation. तो हमने एक्टिव सर्वेलेंस किया, हमने पैसिव सर्वेलेंस किया, हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे जो केसेस थे जिनके डेथ्स की, हमने वर्बल ऑटोप्सीज की, हमने फूड के पैरामीटर्स देखे, उनका वाटर देखा, उनका सैनिटेशन देखा, उनका हाइजीन देखा, उनके हाउसिंग कंडीशन देखी, उनकी एनवायरनमेंट देखी। और एज अ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एज ऑफ नाउ हम इस हमारी जो एपिडेमोलॉजिकल फाइंडिंग है वो इस नतीजे पे पहुंची है। और जो हमारे पास रिपोर्ट्स अवेलेबल है, it is not a bacterial, it is not a viral, it is not a protozoal, it is not a zoonotic disease. Why I am saying this as an expert? Because the preliminary reports which are available with us from the premier institutes shows no virus, no bacteria, no protozoa, no zoonotic disease in the samples of the patients. So only left is that is toxin. After ruling out bacteria, viral, प्रोटोजोआ ज़ूनोटिक डिजीज़, जो एपिडेमोलॉजिस्ट का फोकस जाता है वो टॉक्सिन पे जाता है। तो जब हमने टॉक्सिन को शॉर्ट लिस्ट किया, फिर हमने एज एपिडेमोलॉजी हमने पेशेंट्स के साइंस एंड सिम्टम्स को देखा और फिर हमने देखा प्रोबेबल टॉक्सिन क्या हो सकता है। दैट मीन्स जो हमारी एपिडेमोलॉजिकल फाइंडिंग है एज द एपिडेमोलॉजिस्ट, the clinical features of the patients and the epidemiological study, it coincides with the availability of a toxin. अब ये टॉक्सिन क्या होता है? टॉक्सिन का जो मेन रूट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो इंजेक्शन होता है और उसके अदर्स भी होते हैं। टॉक्सिन अगर हाथ लगाने से या इंजेक्शन से हो सकता है। तो हमारी जो फाइनल डायग्नोसिस है ये है कि ये टॉक्सिन है और ये टॉक्सिन इंजेस्ट किया जाता है। अब इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट वेदर इट इज एक्सीडेंटल और इट इज डेलिब्रेट, दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज इनटू इट।